दोस्तों आज शुरू करते हैं गुंडों की बस्ती में उमर अकबर। ये कवर चित्र है दोस्तों। स्टेट बैंक की यह शाखा शहर में कम आबादी वाले क्षेत्र में थी। एक दिन चाचा जरा माचिस तो देना, सिगरेट पीने की लत है तो माचिस खरीदना सीख बेटा। चाचा ठीक है चाचा, आगे से खरीद लूँगा, अब तो तुम ही दे दो। अच्छा देता हूँ, यह ले। उप दूसरे लड़के ने उसकी बंदूक छीन ली और तीसरे ने उसके सिर पर ठोकर मारी। वार खतरनाक था, बेचारा बेहोश हो गया। यह तो गया काम से, सीटी सीटी बजाकर सिग्नल दो। तुरंत दूसरे से मुंह में उंगली लाकर सीटी बजाई। सीटी की आवाज़ सुनकर 8-10 लड़के आ गए और दो लड़के ने दरबान को और उठा लिया और वह बैंक में प्रविष्ट हो गए। बैंक के भीतर कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा, सब अपने अपने हाथ उठा लो। अगले दिन समाज पत्रों में नौजवान लड़कों ने बैंक से 1 लाख रुपए ले गए। उसी दिन विदेशी पर्यटक के एक दल शहर में बाहर पुराने खंडरों में पिकनिक मना रहा था। अचानक पकड़ लो, एक भी जाने न पाए, छीन लो सब कुछ। हेल्प हेल्प सेटअप। उसी रात शहर के एक पेट्रोल पंप पर एक भी लड़कों ने हंगामा किया यहाँ भी लड़कों ने हंगामा किया। तभी तभी शहर में घटनाओं का तांता लग गया। पुलिस स्टेशन में आखिर यह सब क्या हो रहा है? कौन है उन लड़कों को हमें पकड़ क्यों नहीं पा रहे? हमारी पूरी कोशिश कर रहे हैं सर। शहर के नौजवान लड़कों से पूछताछ चल रही है। केवल पूछताछ से काम नहीं चलेगा, शहर की में गश्त बढ़ा दो। जहाँ भी 2-4 नौजवान इकट्ठे घूमते दिखे उन्हें गिरफ्तार कर लो। यस सर। पुलिस स्टेशन की गश्त के बाद बढ़ा दी गई, लेकिन परिणाम कुछ न निकला। फिर एक दिन एक सुनसान गली में पुलिस वाले कांस्टेबल की लाश मिली। ऐसा लगता है जैसे लाठियों से पीट कर हत्या की गई है। और अगली रात भी एक पार्क में 2 सिपाहियों की लाश पड़ी मिली। उन्हें उन्हें भी लाठियों या डंडों से पीटा गया था। एक हफ्ता में यह नौजवान लड़कों की एक हफ्ते बाद एक नौजवान लड़की की लाश सड़क पर मिली। किसी ने गला घोट कर मार डाला बेचारी को। आजकल शहर में हत्याओं को लूटपाट का बाजार गर्म है। हमारी पुलिस हाथ पाथ धर कर बैठी है। शहर में घट रही घटनाओं से प्राइवेट समर को करना परेशान था। यह सब क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है जैसे पागल युवकों ने फौज शहर में आक्रमण कर दिया है। तो फिर क्यों शहर की चिंता में दुगले हो रहे हो? चादर तान कर आराम से सो जाइए। मैं अगर सोना चाहूँ तो भी नहीं सो सकता, क्योंकि इंस्पेक्टर प्रधान मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तभी इंस्पेक्टर तभी इंस्पेक्टर प्रधान भीतर प्रविष्ट हुआ। मुझे याद किया जा रहा है। लीजिए, शैतान को याद किया, शैतान हाजिर। आज आज तुम भी कुछ आज तुम कुछ भी कह लो, मैं नाराज नहीं हूँगा। आओ इंस्पेक्टर शर्मा, बैठो। आज जो आज जो जरूरी काम, खास बात। इंस्पेक्टर प्यारे, जो तुम्हारे मुंह से फूल झड़ रहे हैं, वरना तुम्हारे मुंह से देखते ही बदल जाते हो। आज मैं बेदकिंगा नहीं, बल्कि तुम दोनों की मदद मांगने के लिए आया हूँ। शहर के हालात बिगड़ रहे हैं। हाईकमान ने उन सिरफिर नौजवानों के केस मुझे सौंप दिया है। हमारी सारी इसी सिलसिले में मैं तुम दोनों से सहायता चाहता चाहिए। अरे, हम तो तुम्हारे लिए जान भी दे सकते हैं प्यारे इंस्पेक्टर। तो इन घटनाओं के विषय में अब तक क्या जांच की है प्रधान? मैं मैंने अब तक जो जांच की है, 2 बातें सामने आई है। पहली बात तो यह स्पष्ट है कि इन सारे हंगामे में कम से कम आयु के लड़के कार्य कर रहे हैं। उसमें मैंने अनुमान लगाया है कि शहर में किसी स्थान पर कोई भयानक साजिश तैयार की जा रही है। जिस साजिश के तैयार करने वाला कोई बहुत ही चालाक नौजवान लड़कों को बहला कर उससे जीवन भर भयंकर अपराध करवा रहा है। किसी नौजवान लड़कों का पूरा गिरोह बनाया है। इसके पीछे गहरा राज है। मेरी भी यही मेरी अब तक की भागदौड़ से केवल इतना ही पता चला सफल का हुआ हूँ कि साजिश हेडक्वार्टर में पुराने शहर की घनी आबादी वाले क्षेत्र में नौजवान लड़कों को यह गिरोह उसी क्षेत्र में तैयार किया जाता है।
है जो व्यक्ति उन्हें तैयार कर रहा है वह चीफ के नाम से मशहूर है। चीफ असली नाम नाम का कोई फर्क नहीं जानता, उसे किसी ने नहीं देखा। तो तुम चीफ के बारे में कैसे पता चला? मेरे मुखबरों ने मुझे सूचित किया है कि उनकी सारी सूचनाएं अधूरी, मगर उस अधूरी सूचनाओं के आधार पर मैंने यह योजना तैयार की है कि उसी योजना के पूरा करने के लिए मुझे तुम दोनों की मदद चाहिए। क्या करना चाहते हो तुम? मैं अकबर को उन नौजवान के गुंडों के दल में शामिल करवाना चाहता हूँ। क्यों भाई? ऐसा है, मेरी शराफत तुम्हें पसंद है? अगर गुंडा बन गया तो प्लीज़ अकबर, मैं प्रार्थना करता हूँ कि गंभीरता से मेरी बात सुनो, और फिर मैं परेशान हूँ इसलिए तुम लोग के पास आया हूँ। ओके इंस्पेक्टर, पूरी तुम पूरी योजना बताओ प्रधान। अमर सचमुच ही गुंडों के पास इलाके में भेजना चाहता हूँ। अकबर का शरीर की बनावट ऐसी है कि 18 बीस वर्ष का मोटा ताजा लड़का दिखाई देता है, और इसे बेकार और मोटा आवारा लड़का बनाकर उस क्षेत्र में भेजना चाहता हूँ, ताकि यह क्षेत्र के लड़कों से दोस्ती कर ले और गिरोह में शामिल हो सके। अगर वह गिरोह में मेंबर बन गया तो आसानी से हम एक लीडर तक पहुंचने में सफल हो सकते हैं। अच्छी योजना है, लेकिन अकबर यह काम में बहुत खतरा है। वह बहुत खतरनाक गिरोह है, पुलिस वालों तक जीवित नहीं छोड़ते। तो शायद पता नहीं तुम, अभी जिस लड़की की लाश सड़क पर मिली है वास्तव में पुलिस के लिए करने के लिए क्षेत्र पर गई थी। गुंडों ने उसे पहचान लिया और पुलिस उसकी हत्या कर दी। अगर उन्होंने तुम्हें पहचाना तो फिर तुम मेरी भी हत्या कर देंगे, यही ना इंस्पेक्टर डियर? पर क्या तुम्हें यह मालूम नहीं है, अकबर मरने से नहीं डरता। गुंडों और उसके गिरोह को समाप्त करने के लिए मुझे अपनी जान का खतरा उठाना के लिए तैयार हूँ। थैंक्स अकबर। उसके बाद प्रधान ने अकबर को पूरी योजना बताई और फिर अंत में कहा, ओके, अब सब इंस्पेक्टर कमल शर्मा की ड्यूटी आजकल उसी क्षेत्र में सामान्य तौर पर है। इसके मिलने की कोशिश कभी न करना, क्योंकि कभी अचानक ज़रूरत पड़ने पर तुम्हें उसकी सहायता ले सकते हो। ओके, मैं सब समझ गया हूँ। कल सुबह ही अपनी शराफत ताक पर रखकर बदमाशों का चोला पहन लूँगा। अगली सुबह ठीक 9 बजे अकबर मोदी के मजदूरों में प्रविष्ट हुआ। सलाम साहब, क्या बात है? आपको अपना नाम फिजू खान है और मुझे अहमद ठेकेदार के ने अपने पास क्यों भेजा है? मुझे काम चाहिए। अहमद ठेकेदार ने बताया कि आप गोदी पर गोदी पर मजदूर दिलाने का काम करते हैं। हाँ करता हूँ, लेकिन काम दिलवाने की फीस 25 रुपये है। ठीक है, आपको 25 रुपये दूंगा, काम दिला दीजिए। तो निकालो 25 रुपये। अभी अभी तो मेरे पास नहीं है। हाँ, शाम को मेरे पास पैसे आने वाले हैं। कल सुबह मैं आपको पैसे दे दूंगा। मैं उधार नहीं करता, लेकिन तुम अहमद ने भेजा इसलिए मान लेता हूँ। और फट्टे और फत्तू खां ने उसी मोदी मंजूर में काम पर लग गया। मरवा दिया इंस्पेक्टर के बच्चे ने। और शाम को छुट्टी के बाद अकबर ने फ़ोन पर प्रधान को फ़ोन किया, मुझे काम मिल गया प्रधान भाई, लेकिन यह काम ज़्यादा देर नहीं कर सकूँगा। मैं कल ही वहाँ झगड़ा कर दूँगा। ठीक है, जैसे ही तुम उचित समझो करो। मैं यह चाहता हूँ कि तुम लड़ाकू लड़कों के रूप में प्रसिद्ध हो जाओ और इस क्षेत्र में जाकर रहने लगो। और अगली सुबह फिर मोदी गोदी गोदी पर काम करने पहुंचा। दोपहर को फज्जू खां ने ढूंढता हुआ वहाँ आया। इधर आओ, आता हूँ। वह आया, लाओ मेरे 25 रुपये। मेरे पास अब पैसे नहीं हैं, लेकिन तुमने आज देने के लिए कहा था। मुझे अभी पैसे चाहिए, वरना वरना क्या कर लेगा हाथी के अंडे?
तूने मुझे क्या कहा? तूने हाथी का अंडा? तेरी तो ऐसी कि तैसी, तेरी दुम में धागा, भीषुम, धड़ाक। और फिर अकबर ने उसकी करपट्टी पर ठोकर मारी और फिर सूखा बेहोश हो गया। गोदी पर एक अफसर वहां पहुंचा। कहाँ हो? क्या हो रहा है? और फिजू को किसने मारा? मैंने। तुमने इसको मारकर बेहोश कर दिया। असंभव, फिजू बहुत शक्तिशाली है। तुमने अवश्य धोखे से इसके सिर पर मारा होगा। नहीं साहब, इसने मुझे 2 घूंसे मारकर इसने बेहोश कर दिया। हम सब ने अपनी आंखों से देखा। फिर तो तुम कोई साधारण व्यक्ति व्यक्ति नहीं हो। खैर, यह हंगामा नहीं चाहता, इसलिए फिजू को होश मिलाने से पहले यहाँ से चले जाओ। मेरा दिमाग खराब हो कर दिया जाए मैं चला जाऊंगा। मेरा हिसाब कर दिया जाए मैं चला जाऊंगा। और हिसाब लेकर मोदी पर। अब ये गुंडे के क्षेत्र में जाकर काम अब गुंडों के क्षेत्र में जाकर काम और रहने के लिए मकान तलाश करता हूँ। फिर किसी ने मेरे विषय में पूछताछ की तो मोदी भी मजदूरों का पता चल जाएगा मैं कैसा आदमी हूँ। वह फिर पुराने क्षेत्र में प्रविष्ट हुआ और एक टीन के बक्सा भी था। घर जा घर घर जाकर बात करनी होगी। एक घर के दरवाजे पहुंचा। भाई साहब, मुझे किराए पर मकान की जरूरत है। मैं क्या करूं? मेरे पास मकान नहीं है, आगे बढ़ो। दूसरी जगह ऐसा ही जवाब था। भागो यहाँ से, सूरत से जेब कतरे लगते हो, मकान चाहिए। और शाम तक मकान की तलाश में घूमता फिरा। दुत्कारा रात में वह एक घर के सामने पहुंचा। लीजिए, लाइए, मैं आपकी मदद करता हूँ। और अकबर बाल्टी उठाकर दरवाजे पर पहुंचा। अंदर तक छोड़ाऊंगा जी, बस यहीं रख दो बेटा। बहुत भले भले लड़के हो। मैंने तुम्हें यहाँ पहली बार देखा है। मैं यहाँ नया हूँ माँ जी। रहने के लिए मकान चाहिए था। क्या आप मेरी कोई मदद कर सकती हैं? मकान मेरे एक कमरा है। यहाँ से कुछ दूर बिल्डिंग में मेरी मित्र रहती है। उसे अपने एक कमरा किराए पर देना चाहती है। उसके परिवार के साथ रह लोगे? रह लूँगा माँ जी। आप मुझे एक कमरा दिला दीजिए, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। इसमें मेहरबानी की क्या बात? मेरी मदद की है इसलिए मुझे तुम्हारी मदद करनी चाहिए। तुम्हें अपनी मित्र के लिए खत लिख देती हूँ, सुबह जाकर उससे मिल लेना। और बुढ़िया ने खत लिख कर अकबर को पते पे भेज दिया। नौजवान लड़के ने शायद यही जगह पर आ गया। नौजवान लड़की शायद मैं सही जगह पर आ गया। सूरज सूरज सदन बिल्डिंग यही है क्या? यहाँ चोरी करने आए हो? मैं सूरत से चोर लगता हूँ क्या? चोर नहीं तो उठाई गिरे जरूर लगते हो। अच्छा ठीक है, मुझे ऊपर जाना है, रास्ता छोड़ो। ना छोड़ूं तो? तभी सीढ़ियों के ऊपर एक व्यक्ति उतर कर आया। राउत, मैंने तुम्हें 50 बार कहा है कि रास्ता छोड़कर बैठा करो। उठो यहाँ से। लड़का रास्ता छोड़कर उठ गया। क्या आप क्या आप यहीं रहते हैं? हाँ, मैं इस बिल्डिंग का प्रबंध प्रबंधक हूँ। तुम्हें किससे मिलना है? मुझे मिस्टर जैक से मिलना है। सुना है वह कोई कमरा किराए पर देना चाहते हैं। मुझे एक सस्ते कमरे की जरूरत है। तुम तुम यहाँ अजनबी हो? जी हाँ, बम्बई जी हाँ, बम्बई से आए मुझे 3 महीने हो चुके हैं। मैं गोदी में मजदूरी करता था, लेकिन कल मेरी नौकरी छूट गई। पहले कमरे का किराया अधिक था, इसलिए मैंने वह कमरा भी छोड़ दिया। अब मुझे नौकरी और घर दोनों की तलाश है। मेरा नाम जिम्मी है। मेरा नाम बालन है। मिसेज जैक तीसरी मंजिल पर रहती हैं, मिल लो। धन्यवाद। मिस्टर जैक ने खत पढ़कर, तुम्हें कमरा मिल जाएगा। वह दोनों मेरी बेटियां। मेरा एक बेटा भी है, उसका नाम जैकी है। तुम हमारे साथ रह सकोगे? रह लूँगा मम्मी। मुझे तो केवल
रह लूँगा मम्मी, मुझे तो केवल सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए। आप किराया कितने लेंगी? 50 रुपये महीना। लेकिन मम्मी, तुम्हें तुम्हें कमरा दूंगी तो हमारा क्या होगा? दो कमरे हैं, एक जैक सोता है, दूसरा दूसरा यह लोग, हम कहाँ सोएंगे? हम बालकनी में सो जाया करेंगे रूबी। अगर कमरा किराए पर नहीं उठा तो घर खर्च कैसे होगा? मेरा विचार है, आप लोग परेशान न होइए, मैं आपके बेटे जैकी के कमरे में सो जाया करूँगा। लेकिन तुम किराया दोगे तो? मैंने कहा ना, मैं केवल सिर छुपाने के लिए जगह चाहिए। मैंने आपको मम्मी कहा है, आज तुम दोनों मेरी बहनें हुई, मिलकर रहेंगे। तुम बहुत अच्छे लड़के हो तुम। ऐसा मुझे ऐसा ही किराएदार चाहिए था। फिर उसी शाम अकबर ने इंस्पेक्टर प्रधान को फ़ोन किया। मेरा विचार है कि मैं ठीक जगह पहुंच गया हूँ इंस्पेक्टर प्यारे। इस बिल्डिंग में 8-10 लड़के रहते हैं जो सूरत से ही गुंडे लगते हैं। मेरी मकान मालकिन का लड़का जैकी भी आवारा है। मैं अभी उससे भेंट भेंट हो चुकी है और मैं उससे दोस्ती करने की कोशिश कर रहा हूँ। वह शायद आजकल कराटे ट्रेनिंग ले रहा है, क्योंकि मैंने उसे प्रैक्टिस करते देखा है। फिर तो तुम सही जगह पहुंचे। जैकी पर नज़र रखो, यही मेरा ख्याल है। मैं एक दिलचस्प बात बता दूं, जैकी के कमरे की दीवारों पर कोयले से लिखा हुआ है कि दुनिया हम युवकों की है और हम इस पर अधिकार करेंगे। इसका अर्थ हुआ, जैकी का संबंध उसी गिरोह से है। तुम सावधान रहना, मेरी चिंता न करो प्यारे। अच्छा, अब यह फ़ोन बंद कर दो, कल इसी समय रिपोर्ट दूंगा। और कुछ देर बाद उसी क्षेत्र के एक टी स्टॉल पर चाय पी रहा था कि रावत उसके साथी वहां आ पहुंचे। आजकल इस इलाके में अजनबी कुत्ते आने लगे हैं, टांगे तोड़ कर भगा दो, यह मेरे बारे में कह रहा है। और टांगे तो तोड़नी तोड़नी ही पड़ेंगी। अगर समझदार होगा तो पहले ही चला जाएगा, वरना इस क्षेत्र में अपना रोब जमाने के लिए रावत से लड़ना चाहिए। यह इन लड़कों का लीडर है। मैंने इसे पीट दिया तो दाग जम जाएगी, लेकिन आज नहीं, फिर कभी। और यह सोचकर चाय पीकर वह स्टॉल से बाहर निकल आया। और उसी रात जब जैकी कमरे में सोने के लिए लेटा, जैकी जैकी यह तुमसे दीवार पर क्या लिखा हुआ है? यह नौजवानों का नारा है। यह दुनिया को उस समय नौजवानों की जरूरत है, इस समय नौजवानों की जरूरत है। क्यों? मेरा मतलब नौजवानों को दुनिया के लिए क्या करना चाहिए? बहुत कुछ करना चाहिए। सबसे पहले तुम्हारी गरीबी दूर करना चाहिए। भला तुम कराटे सीखकर गरीबी दूर कैसे कर लोगे? गरीबी ताकत से नहीं दूर होती, गरीबी ताकत से दूर की जाती है, और कराटे का ताल्लुक ताकत का ही एक अंग है। और अब तुम चुपचाप सो जाओ, मुझे अधिक बातें करने की आदत नहीं है। तुम्हें आदत हो या न हो, लेकिन तुम्हें शीशे में उतार के ही रहूँगा। और सुबह अकबर 8 बजे नहा धोकर के बाद घर से निकल आया और गली में के नुक्कड़ पर अपनी चाय की दुकान पर बैठकर जैकी ने बाहर आने की प्रतीक्षा करने लगा। जैकी क्या करता है, कहाँ जाता है, उसे देखना चाहिए, उसका पीछा करना होगा। और 9 बजे जैकी गली में आता दिखाई दिया। सामने से रावत भी आ रहा है। कुछ देर बाद दोनों लड़कियों का ग्रुप वहां से गुजरा। यह सब साथ मिलकर कहीं जा रहे हैं, पीछा करता हूँ। और अकबर तेज तेज चलता हुआ, अरे ये कहाँ गए? ये लोग इतनी जल्दी गायब हो गए? इसका अर्थ है कि किसी मकान में घुस गए। निराश होकर वापस चाय की दुकान पर आकर बैठ गया। और आधे घंटे बाद लड़कों का ग्रुप वापस आता दिखाई दिया। वे इधर आ रहे हैं। और वह चाय की दुकान पर आ गए। जैकी, तुमने यहाँ कुत्ता पाल रख लिया, वह भी खतरनाक भी है हो सकता है। मैंने लेकिन मैंने कोई कुत्ता नहीं पाला। झूठ मत बोलो यार, कल तो तुम्हारे यहाँ एक मोटा ताजा कुत्ता
आया था। अगर आया भी है तो तुम कुत्तों से कब तक डरते रहोगी रावत। वो रूबी अपना छोटी बहन डॉली के साथ था भी वहाँ आई। मुझे केक पीस चाहिए दीदी। केक पीस 50 पैसे का आएगा और मेरे पास 50 पैसे हैं। तभी डॉली केक पीस दिलवा दो रूबी, पैसे मैं देता हूँ। ओ जिमी भैया। जब जूमी जब रूबी डॉली को केक पीस दिलवा कर चली जाने लगी तो जैकी, हम क्या मर गए हैं जो यह कुत्ता तुम्हारी बहनों को अपने पैसे से रोक डाल रहा है। तुम हमारे मामले में बोलने की कौन होते हो रावत। कोई नहीं, लेकिन तुम अजनबी बदमाशों का एहसान लो और यह बात मुझे पसंद नहीं। यही अवसर था जब रावत को मजा चखा जाए। देखो रावत, मुझे लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, लेकिन कोई मुझे कुत्ता या बदमाश कहे यह बात कतई सहन नहीं कर सकता। सहन नहीं कर सकते तो क्या कर लोगे मेरा। मैं तुम्हारे सारे दांत तोड़ दूंगा। हा हा मोटे खटमल, तू मेरे दांत तोड़ देगा। तुम्हें तो देख तुम्हें तो मैं मसल कर रख दूंगा। तुम्हें अपनी शक्ति पर इतना ही घमंड है तो आ जाओ मैदान में। नहीं जिमी, तुम इसके मुंह मत लगो। रूबी, तुम डाली को लेकर घर जाओ और तुम आ जाओ मैदान में। और रावत और जिमी मैदान में चल पड़े। बाहर आकर वह रावत को और बड़ा लड़कों ने उसे लड़ने के लिए जगह बना दी। आजा मोटे, ले संभाल मेरा गुस्सा। इसे मार ऐसे मारते हैं गुस्सा। वो रावत बेहोश हो गया। अकबर और साथियों की ओर घूमा। तुम में से और कोई है जो मुझे देखकर भौंकना चाहता है। रावत के साथी ने उत्तर नहीं दिया और बेहोश रावत को उठाकर ले गए। वेरी गुड जिमी, तुम तो बहुत अच्छा लड़ना जानते हो रावत। हम सबसे शक्तिशाली था। अगर तुमने उसे उसकी छुट्टी कर दी। और तुरंत अकबर का कोई जवाब न दिया। रूबी और जैकी कोहरे के घर चला गया। दूसरी रात जैकी अकबर के सोने से पहले बातें कर रहे थे। जिमी, मैं शाम को रावत के घर गया था। तुम्हारे हाथों पीट कर वह चलने फिरने के योग्य भी नहीं रहा। वह एक हफ्ते बिस्तर पर रहना पड़ेगा। तो फिर मैं क्या करूं। उसने खुद मुझसे पंगा लिया था, तभी तो मैंने उसे मारा। मैंने तुम्हारे लिए एक बात सोच रखी है जिमी। वह क्या। तुम अगर यूथ आर्मी में शामिल हो जाओ तो काफ़ी तरक्की कर सकते हो। यूथ आर्मी गार्ड, यह तो उसी गिरोह की बात कर रहा है। लेकिन प्रगट में पूछा, यूथ आर्मी क्या भला है। हम नौजवानों का एक संगठन है जिसे हम यूथ आर्मी कहते हैं। तुम्हारे इस संगठन का मकसद क्या है। हम मिसेज जैक के कमरे में प्रवेश किया। ओह, तुम अभी जाग रहे हो बेटे। लड़कों, लाइट बंद करके सो जाओ। रात भर लाइट चलेगी तो बिल्ला दिखाएगा। अच्छा मम्मी। अगली सुबह अकबर बिल्डिंग के बाहर निकला और जैकी से बहुत जान चुका था। नमस्ते बालन अंकल जी। नमस्ते। मैंने सुना है तुम कल रात रावत को मारा। मैं क्या करता बलून बलून बालन अंकल। उसने मुझे गाली दी। कुत्ता का मुझसे गुस्सा आ गया। तुम ताकतवर हो, लेकिन मुझे आवारा लड़के पसंद नहीं आते। क्या तुम कोई काम नहीं करते। मैं गोदी में मजदूरी करता था, लेकिन झगड़ा हो गया है। आजकल बेकार हूँ। तो नौकरी की तलाश करो। बेकार रहना बुरी बात है। बेकार रहने से आदमी आवारा हो जाता है और मुझे यहाँ आवारा लड़के पसंद नहीं। तुम खुश मुझे खुशी हुई कि तुमसे रावत को मारा। मैं लड़ना पसंद नहीं करता बालन अंकल, लेकिन जब जान पर बन जाए तो लड़ना पड़ता है। ठीक है, तुम मुझे शरीफ दिखाई देते हो, बस उन लड़कों से बचकर रहना। अच्छा अंकल। और उसके बाद अकबर उसी क्षेत्र से बाहर आया और कुछ देर सड़कों पर बेकार घूमता रहा। देखना चाहता था कोई उसका पीछा तो नहीं कर रहा। कुछ देर बाद पीछा तो नहीं कर रहा। अब
इंस्पेक्टर प्रधान से जाकर मिलता हूँ, फिर मुझे उसे सफलता के विषय में बताता हूँ। और अकबर पुलिस स्टेशन पहुंचा और तो अमर भी वहीं इंस्पेक्टर के साथ बैठा था। वो मोटे भैया, भाई कहो कैसी खबर लाए हो? खबर सुनकर उछल पड़ोगे प्यारे। पहले मुझे तो यह बताओ कि वहाँ कोई खतरा तो नहीं है? तुम मुझे हर पल तुम्हारी चिंता सताती रहती है अकबर। चिंता की कोई बात नहीं है, फिलहाल मुझे कोई खतरा नहीं है। और तुम खबर क्या लाए हो? रात को जैकी ने स्वीकार कर लिया कि वह यूथ आर्मी नामक संगठन का सदस्य है। उस संगठन का लीडर नकाबपोश व्यक्ति है जिसे लड़के चीफ कहते हैं। लड़कों को वह नकाब पहनकर मिलता है, इसलिए किसी ने उसकी सूरत नहीं देखी। लेकिन चीफ में यूथ आर्मी क्यों बनाई गई है? जैकी कहता है उसका संगठन पूरे शहर पर कब्जा करना चाहता है। वह पूरे धनवान लोगों को हत्या करके उनका धन छीन लेना चाहता है। लेकिन तुम उसके संगठन में शामिल होने की इच्छा प्रकट की। यही तो मजे की बात है कि मेरे इच्छा प्रकट करने से पहले ही जैकी स्वयं ने यह पेशकश कर दी। वह मेरी ताकत से बहुत प्रभावित है। तो वह तुम्हें अपने दल में शामिल करा रहा है? हाँ, उसने कहा कि उसके चीफ मेरे लिए बात करेगा। यह बहुत बड़ी सफलता है। चीफ का ठिकाना मालूम होते ही सूचित करना। अच्छा करूँगा। अच्छा, अब मुझे चलना चाहिए। पुलिस स्टेशन में ज़्यादा देर रुकना मेरे लिए ठीक नहीं होगा। तुम्हें यहाँ आते समय किसी ने अच्छी तरह चेक कर लिया ना? कोई तुम्हारा पीछा ना कर रहा था? हाँ, किसी ने मेरा पीछा नहीं किया। मैं चलता हूँ, सावधान रहना। ओके, गुड लक। और अकबर के जाते ही अमर भी उठकर खड़ा हुआ। तुम कहाँ चले? मुझे अकबर की चिंता हो रही है प्रधान। शत्रु बहुत खतरनाक है, इसलिए मुझे अकबर को अपने ढंग से निगरानी करूँगा। और अकबर पुलिस स्टेशन से बाहर आकर कुछ देर यूं ही इधर उधर घूमता रहा, फिर चक्कर लगाकर जैकी की तलाश करता हुआ शायद आज सुबह से चीफ से मिला हो। और फिर अपने कमरे में जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था। तुम्हें चीफ ने बुलाया है जैकी? सुनकर वह रुक कर सुनने लगा। चीफ शायद कोई जैकी से बात कर रहा है। कहाँ बुलाया है? पुरानी जगह पर मैं कभी चीफ से मिलने मैं अभी चीफ से मिलकर आ रहा हूँ। वह वहाँ अकेले हैं और तुम्हारी प्रतीक्षा करने हैं। तुम जाओ। अच्छा, मैं अभी जाता हूँ। मुझे चीफ से जिमी के बारे में भी बात करनी है। चीफ जैसे जैकी चीफ से मिलने जा रहा है, मुझे उसका पीछा करूँगा। और अकबर तुरंत ही सीढ़ियों से उतरकर गली के नुक्कड़ पर जा खड़ा हुआ। बहुत सावधानी से पीछा करना होगा। और कुछ देर बाद जैकी गली से निकल कर आया और वह एक तरफ चल दिया। अकबर कुछ दूर उसका पीछा करना आरंभ कर दिया। लगभग 20 मिनट बाद जैकी विभिन्न रास्तों से पैदल चलता हुआ एक बंगले में के गेट में प्रविष्ट हो गया। यह बंगला भीतर जा रहा है। यही चीफ का अड्डा है। 10 मिनट बाद जैकी वापस आ गया। जैकी वापस आ रहा है चीफ के बंगले से, और शायद अकेला है। क्यों न मैं खुद उससे निपट लूँ। प्रधान को फोन कर और चीफ के बंगले से निकल कर जा सकता है। जैकी बंगले से जैकी नजरों से ओझल हो गया तो अकबर बंगले की गेट में प्रविष्ट हो गया और छोटा सा रिवॉल्वर अपने कपड़ों में छिपा हुआ था। वह रिवॉल्वर निकालकर उसने अपने हाथ में ले लिया और मुख्य दरवाजे पर घंटी बजाई। और 1 मिनट बाद दरवाज़ा बहुत जोर के साथ बाहर की ओर खुला और खुलने के साथ ही नीचे गिरते ही दरवाज़ा खोलने वाले को देखा। बलवान, तुम चीफ हो? हाँ बेटे, मैं चीफ हूँ। तुम इतनी जल्दी यहाँ पहुँच जाओगे उसकी मुझे आशा नहीं थी। वैसे मैं तो समझ गया था तुम पुलिस के कुत्ते हो। अचानक ही अकबर उछल कर खड़ा हो गया और सामने बलवान मोटे पेट के सिर से टक्कर मारी। लेकिन बलवान उसी शक्तिशाली टक्कर का कोई प्रभाव नहीं हुआ। हाँ 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 बेटे, तुम समझ रहे हो कि
तो मोटापे के कारण बढ़ी हुई है, तो तुम्हारा वो विचार गलत है। मैं मार्शल आर्ट का एक्सपर्ट हूँ, मैंने सोमो सीखा हुआ है। सोमो से पेट शरीर के ऊपरी सतह पर चर्बी फैल जाती है और यही चर्बी बहुत सख्त होती है, उसे चोट का कोई प्रभाव नहीं होता। अब तुम जरा यहाँ मेरा यह हाथ संभालो। आह! और कुछ ही क्षणों के लिए अकबर बेहोश हो गया। जब उसे होश आया तो कमरे के अंदर था। अब बच्चों, जरा तुम्हारी खातिर और खातिरदारी करनी है। कमरे में उठकर उस पर एक बार फिर हमला किया। हा हा, रावत नहीं हूँ बच्चे। और अकबर पीड़ा से छटपटा देख बालन एक ठाका लगाया। हा हा, आप तुझे टक्कर लेने आए थे, रावत को पीट कर तुमने समझ लिया था तुम बहुत बड़े तीर मार खाया हो बच्चू। मुझे तुम तो पहले ही संदेह हो गया था, क्योंकि मैं रावत की लड़ाई में ट्रेंड किया था और कोई ट्रेंड व्यक्ति को पीट सकता था तो तुमने उसे पीट दिया था। मैं समझ गया था कि तुम पुलिस के जासूस हो और गोदी में मजदूरों करने वाले मजदूर रावत जैसे शक्तिशाली को ट्रेंड व्यक्ति को कभी नहीं पीट सकता था। मुझे तुम पर संदेह हो गया था, इसलिए मैंने तुम्हें जैकी को बुलाकर आदेश दिया कि अपनी माँ की से कहकर तुरंत ही तुम्हें मकान दिलवा दे। मगर तुम तो बहुत ज़्यादा तेज निकले, यही तक आ पहुँचे। अब यहाँ अपना आने का मज़ा भी चखो। यह लो राम। मुझे यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था, इस दैत्य से मुकाबला कर सकूं। मुझे पुलिस के कुत्तों से सिर्फ सख्त घृणा है। पहले भी 3-4 कुत्तों को मैं मौत के घाट उतार चुका हूँ। तुझे भी मारूंगा। आज रात तेरी लाश सड़क के पर मिलेगी। तू यूथ आर्मी को तोड़ने आया था, चीफ को पकड़ने आया था ना, ये ले। फिर जैसे ही बलवान ने तीसरी ठोकर मारने को पांव उठाया, अगले ही क्षण अरे अमर धड़ाम, और अगले ही पल अकबर चिल्लाया, अमर सावधान, यह बहुत खतरनाक है। मैं इसकी बातें सुन चुका हूँ, तुम चिंता मत करो, इसने निमट सकता हूँ। और हूँ तो एक और कुत्ता आया है दूसरे कुत्ते की मदद करने। अब तुझे इसका मुझसे क्या निमट लेगा, ले संभल। तड़ा बलवान अपने ही झोंक में नीचे जा गिरा और गिरते ही बिजली की फुर्ती से अकबर ने कनपट्टी के बूथ पर ठोकर मारी। तड़ाक। और फिर अमर जैसे भी संभलने का अवसर न दिया। धड़ाम। इस चोट के बाद बलवान उठने योग्य नहीं रहा और बलवान को छोड़कर अमर अकबर को सहारा देकर उठाया। यहाँ कैसे पहुँच गए? मैं पुलिस स्टेशन से ही तुम्हारा पीछा कर रहा था। जब तुम इस मकान में प्रविष्ट हुए, मैं समझ गया कि तुमने मूर्खता करने जा रही हो। तुम्हें यहाँ अकेले नहीं आना चाहिए था। मुझे बाद में इस बात का एहसास हुआ और बहरहाल आपने आकर मुझे बचा लिया इसके लिए शुक्रिया। इस व्यक्ति बलवान का यूथ आर्मी का चीफ है, ये यहाँ फोन होगा जब प्रधान को बुलाता हूँ। और कहने के साथ ही प्रधान पुलिस पार्टी सहित वहाँ पहुँच गया। अमर के मकान में तलाशी लेने पर हमें यूथ आर्मी के सारे मेंबरों के नाम पता मिल गए। अब सबको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। चलो, झगड़ा खत्म हुआ प्रधान। अब तो तुम्हारा अकबर का उस्ताद मान लिया चाहिए, इसी ने तुम्हें इतने बड़े अपराधी तक पहुंचाया है। ठीक है, मैं आज से इस मोटे को अपना गुरु मानता हूँ। धन्यवाद गुरुजी। छोड़ो यार, तुम्हारा गुरु बनकर मुझे घाटे में ही रहूँगा। जानते हो आज कितनी मार खानी पड़ी तुम्हारे लिए। मार खाना सेहत के लिए अच्छा होता है भाई, मोटे भाई। ठीक है, अब ज़्यादा उपदेश मत दो, पहले अपराधी को संभालो। मैं चलता हूँ अपने चोटों का मरम्मत पट्टी करवाने। समाप्त दोस्तों।